वॉइस ऑफ मानवता में दुनिया के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है कि जैसा आपको पता है, वॉइस ऑफ मानवता हमेशा उन ज्वलंत मुद्दों को लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत होता है जिन मुद्दों से देश की आर्थिक स्थिति गड़बड़ा रही होती है, सामाजिक स्थिति गड़बड़ा रही होती है, राजनीतिक ढांचा पूरी तरह से चरमरा रहा होता है और न्यायिक प्रक्रिया में अन्यायपूर्ण कार्य होने लगते हैं। तब ये जरूरत पड़ती है सच की और सच के लिए लड़ने की, सच के लिए जीने की और जरूरत पड़े तो सच के लिए मरने की। जहां ये जरूरत शुरू होती है वहीं हमारी वॉइस ऑफ मानवता की उपस्थिति दर्ज होती है। आज जिस मुद्दे पे हम बात करेंगे वो मुद्दा निश्चित तौर पे देश की तकरीबन 125 करोड़ लोगों की स्थिति को बर्बाद कर रहा है। देश की आबादी 135 करोड़ के आसपास जहां है, वहां 125 करोड़ लोगों की लाइफ जानवरों से भी बदतर होती जा रही है। ये सरकार जो काम कर रही है वो सरकार सिर्फ काम 3% लोगों के लिए कर रही है और 3% में उनके 1% तो जिनको आज आप गद्दार उद्योगपति मान लीजिए या उनके जेब में रखे हुए उद्योगपति मान लीजिए, जो उद्योगपति के नाम पे कागजों में तो सुहावने लगते हैं लेकिन धरातल पे उद्योग का कोई काम नहीं, सिर्फ घोटाले का काम करते हैं, घोटाले के अलावा कुछ भी नहीं करते हैं। बैंकों से लोन लेते हैं, उसको डकार जाते हैं, फिर ये सरकार उस बैंकों से लिए गए लोन को नेशनल कंपनी ट्रिब्यूनल एक्ट में भेज देती है और उसका जो करीब 14,000 करोड़ रुपया जिसके ऊपर लोन रहता है उसको 200 करोड़ रुपए में सेटल कर लेती है। ये चल क्या रहा है, इसलिए बार बार हम कहते हैं कि ये हिंदुओं को बर्बाद करने की परिपाटी नहीं है तो कौन सी परिपाटी है। और एक हिंदू दूसरे हिंदू को कभी बर्बाद नहीं कर सकता। आज फिर हम शुरू करेंगे, जब भी कोई आप अपने यहाँ धार्मिक काम शुरू करते हैं, धार्मिक प्रयोजन शुरू करते हैं और किसी पुरोहित को बुला लेते हैं तो वो पुरोहित शुरू इसी बात से करता है कि जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्त देशांतर गते। इस जम्बू द्वीप में, भारत के खंड में, विशाल खंड में, विराट खंड में जो आर्य लोग हैं वो बाहर से आए हुए लोग हैं। तो क्या हम यही विचार करने के लिए आज आपके बीच उपस्थित हुए हैं, दुनिया को आपके विचारों से अवगत कराना चाहते हैं? क्या यही वजह है क्या कि हिंदुओं को पूरी तरह से बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है? कुछ आर्य लोग हिंदुओं को बर्बाद कर रहे हैं और वो लोग हिंदू का चोला धारण किए। अगर ऐसा नहीं होता तो एक हिंदू दूसरे हिंदू को नहीं बर्बाद कर सकता है। जब आप सहधर्मी हैं, जिनको यहाँ शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड का एक पहचान मिल गई है, जबकि असलियत वही हिंदू हैं, जब आप सहधर्मी हैं, सहयोगी हैं, तो सहभागी क्यों नहीं हो सकते? जहां सहभागिता का प्रश्न उठता है वहीं आर्य अपनी खुरापात करने से, अपनी साजिश करने से बाज नहीं आते। इन्हीं बिंदुओं को केंद्रित करते हुए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और उससे पहले हम अपने बीच में उपस्थित अतिथियों का परिचय आपके बीच करा दें। हमारे बीच में उपस्थित है श्री मनोज यादव जी, जो समाजवादी पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता हैं और अपनी बात को बड़ी ही बखूबी तरीके से, बड़े खुले मन से करते हैं, बड़ी बेबाकी से बात रखते हैं। दूसरे हमारे साथी अरुण राजभर भी, उनकी भी प्रतिष्ठा तकरीबन करीब यही है, बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखते हैं और सामाजिक मुद्दों पे बड़ी जबरदस्त तरीके से बात रखते हैं, जो विषमताएं की है उस पे बात रखते हैं। तीसरे हमारे बड़े युवक साथी है, होनहार साथी है,
सचेंद्र प्रताप यादव जी, जो लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र संघ के नेता हैं, छात्र सभा के नेता हैं, छात्र संघ के चुनाव लड़ते रहते हैं और छात्रों को जगाते रहते हैं, क्योंकि देश की जागरूकता के लिए छात्र ही रीढ़ की हड्डी बनता है। तो ऐसे रीढ़ हड्डी को पुष्ट करने में लगे हैं सचेंद्र प्रताप यादव जी। आप सभी तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अब हम अपने डिबेट को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहला प्रश्न ये आपसे लेना चाहते हैं मनोज जी, कि आपसे ये समझना चाहते हैं कि जब एक तरफ आप कह रहे हो कि सभी धर्मावलंबी हैं, हिंदू धर्म के नाते हम आपका सहयोग कर रहे हैं और आपके सहधर्मी हैं, आपके सहयोगी हैं, तो सहभागी क्यों नहीं? मनोज जी। बिल्कुल, देखिए राणे साहब, इस देश में बड़ी विडंबना रही है और उस विडंबना को मैं समझने की कोशिश की है, वो अत्यंत पीड़ादायक रहा। पीड़ादायक नहीं, हमें समय समय पे तमाम सारे आंदोलनों, तमाम सारी चीजों के लिए जगाया जाता है और ये एक जैसे लाउड स्पीकर लगा के कहा जाता है कि आप हिंदू हो, हिंदू की रक्षा के लिए ये करिए, ऐसा करिए, वैसा करिए, और लोग करते भी हैं। लेकिन जब वही हिंदू कभी उसमें से एक क्लास है, चाहे वो पिछड़ा क्लास हो, चाहे वो SC ST का क्लास हो, चाहे वो अल्पसंख्यक क्लास हो, उसकी दुर्गति होती हुई भी नजर आती है समय समय पे। जैसे अगर देश में सबसे बड़ा संगठन जो है वो RSS का है, और मैं RSS को ही इस देश में ये मान के चलता हूं कि वो आर्यों का सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन है हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान नहीं वरन पूरे विश्व में। क्या RSS जब हमें एक मंच पे लाने की कोशिश करती है किसी भी बिंदु पे, वो फिर चाहे राम जी का मंदिर बनने की बात हो, चाहे बीजेपी की सरकार बनने की बात हो, लेकिन जब विकट परिस्थितियां सामने आती हैं तब यही RSS और यही पार्टियां हिंदू को डिवाइड कर देती हैं। एक मैं छोटा सा मुद्दा लेके चलता हूं कि जब मंडल कमीशन लगा होगा, तब मैं शायद छोटा रहा, मुझे इतनी समझ नहीं रही होगी, लेकिन मंडल कमीशन लागू होते ही इस देश में कैसे डिवाइडेशन हो गया? क्या तब कोई हिंदू मुसलमान डिवाइडेशन इस देश में नहीं हुआ था? तब फॉरवर्ड बनाम बैकवर्ड, और मेन लड़ाई बैकवर्ड की थी। SCO का तो पहले से उनको हक था। तो कैसे डिवाइड हो जाता है? तुरंत लोग उपवास रख रहे थे, लोग आग लगा आत्मदाह करने की कोशिश कर रहे थे। आप VP सिंह जी की बात को सुनिए, वो बता देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी, और कोई मैं इसको आज से अगर कनेक्ट करता हूं तो गलत, अगर हम अपने वेद पुराणों को उठा लें, तमाम सारे तथ्यों को उठा के देख लें, तो वो भी समय समय पे हम पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि उसमें क्या लिखा गया है। कहीं कहीं जो जिक्र आता है कि कृष्ण जी के बारे में भी वेदों में तमाम सारे शब्द उनको असुर के नाम से संबोधित किया गया है। ऐसा मैंने अभी पढ़ा नहीं किसी धर्म में, लेकिन मैंने सुना है कि ऐसा भी उनको जिक्र किया गया ऋग्वेद में, ऋग्वेद के अष्टम भाग में। तो ये आदिकाल से जिस तरीके से इस देश में विभाजन हुआ है, वो इस देश के दुर्भाग्य है। जब कोई राणे साहब ये बात कहता है कि भारतवर्ष बड़ा महान देश है, तो मैं आत्ममंथन करता हूँ, आत्मचिंतन करता हूँ कि महान किन लोगों के लिए है। क्या ये महानता उनको कही जाएगी जो 35 करोड़ लोग आज भी इस देश में हैं, जिनको 1 जून की रोटी नहीं नसीब होती है, या वो लोग जो आज भी अशिक्षित हैं, जिनको एजुकेशन का और तमाम सारे संसाधनों का 1% भी इस देश में अब तक उपलब्धि नहीं हासिल हुई है और महानता का झंडा गाड़ा जाता है? मेरी समझ में इस देश को महान इसलिए कहा जाता है कि जो आर्य हैं, आर्य अपनी प्रशंसा में, अपने तमाम सारे संसाधनों पे कब्जे के मामले में और उन सारी चीजों को लेकर महानता कही जाती है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि इस देश की जो बेकारी है, बेरोजगारी है, गरीबी है और तमाम सारे लोगों को जो तकलीफ है, उस तथ्य को सामने कभी नहीं रखा जाता है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि लोग अपना हक नहीं मांगते हैं, लोगों के अंदर संवेदनशीलता बहुत है। और मैं एक महत्वपूर्ण बात इस डिबेट में अभी कह दे रहा हूं, शायद उस पर चर्चा हो। हम अपने किसी भी सरकारी फॉर्म में भरते हैं तो वहां पे ये शब्द आता है जहां लिखा होता है हिंदू। हिंदू धर्म के नाम पे कहीं हिंदू, कहीं मुस्लिम, कहीं सिख, कहीं ईसाई, कहीं बौद्धिस्ट, कहीं जैनिस्ट, सब लिखते हैं हम। मैं कहता हूं इस देश में कि एक कॉलम उसमें ये भी ऑप्शन होना चाहिए कि हम इंसानियत को मानने वाले लोग हैं।
ना हम हिंदू हैं, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ईसाई है। एक कलम ये ऑप्शनल होना चाहिए संविधान में हमारे प्रति कि हमारा जो धर्म है वो इंसानियत का है, और जिसको अगर अपनी जाति नहीं रखनी है तो इंसान की जाति से संबोधित कर सकता है अपने आप को। जी मनोज जी हम आपके पास आ रहे हैं अरुण जी, इसी बात को समझते हुए कि जो अभी बात कर रहे थे मनोज जी, उसका नाम तो केवल जो आरएसएस का पहले फुल फॉर्म हुआ करता था, वो फुल फॉर्म था रॉयल सीक्रेट सर्विसेज। वो तो बाद में बदला गया है, 1947 के बाद बदला गया है। और रॉयल सीक्रेट सर्विसेज इसीलिए होता था कि उसके जितने भी मेंबर थे 1925 के बाद, जितने भी मेंबर थे वो अंग्रेजों की खुशामद में लगे थे और ये कह रहे थे कि हमें माफीनामा दे दीजिए और हम वही करेंगे, हम यहाँ के शेड्यूल कास्ट के खिलाफ लड़ेंगे, बैकवर्ड के खिलाफ लड़ेंगे, माइनॉरिटी के खिलाफ लड़ेंगे, और जो आपका विरोध कर रहा है उसका हम जबरदस्त विरोध करेंगे। तो इससे ये आपसे समझना चाहते हैं, तो फिर वो तो हिंदू फिर हुए नहीं। अगर आप हिंदू हैं, जी जी जी, जब तो ऐसी स्थिति में क्या वो हिंदू है? जी अरुण जी। देखिए राजेश साहब, जब इस हिंदुस्तान को बचाने का समय था, जब इस देश को अंग्रेजों से आजाद कराने का समय था, तो जो आज अपने आप को कट्टर हिंदू बनते हैं, वो अंग्रेजों की चाटुकारिता करके वो उनकी तरफदारी करने में लगे हुए थे। देश की जी सच्चाई हकीकत जिसने देश के लिए लड़ा, उसको लोगों ने नफरत की निगाहों से देखा, और जिसने अंग्रेजों के साथ चाटुकारिता किया उसको लोगों ने वीरता का पुरस्कार देने के बाद किया। जैसा कि आप लोगों ने देखा भी होगा, पिछले कुछ महीनों पहले बड़ी तेजी से लोगों ने तमाम जो चाटुकार थे, आरएसएस से जुड़े हुए थे, इन सभी लोगों के माध्यम से जो बातें खबरें आ रहे थे कि ये सभी लोग हिंदुस्तान में जब अंग्रेजों के खिलाफ जंग छिड़ा हुआ था, तो उस समय ये सभी लोग अंग्रेजों के साथ खड़े हुए थे, और महात्मा गांधी, तमाम जितने हमारे इस देश के क्रांतिकारी लोग थे जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, वो यही चाटुकार लोग। इन्हीं लोगों के बीच में, जैसा कहा जाता है कि 40% लोग नहीं चाहते थे हिंदुस्तान के कि भारत आजाद हो, 60% चाहते थे। वो 40% वही लोग थे जो अपने आप को आज कट्टर हिंदू बनते हैं, अपने आप को वही लोग जो आज कट्टरता की प्रमाण पत्र बांटते हैं। हम जानते हैं अच्छी तरीके से कि ये कट्टरता इस नाते दिखाते हैं कि इनकी जाति इनको सर्वश्रेष्ठ बनाती है। जिस दिन ये जाति खत्म करने की बात कर देंगे, मैं मानता हूं कि उस दिन हिंदुत्व की बात करना ये बंद कर देंगे। वो अपनी जाति को बरकरार रखने के लिए पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, वंचित वर्गों को न्याय न मिल सके, इस नाते वो अपने वर्गों को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए हमेशा हिंदुत्व के राग लापते रहते हैं। जैसा कि हिंदुस्तान में देखा गया है कि परमानेंट हमेशा जब जब दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक अपने हक अधिकार, अपनी मूलभूत समस्याओं के लिए जब लड़ने लगता है, अपनी आवाज बुलंद करने लगता है, अपने न्याय की गुहार लगाने लगता है, तो यही आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, तमाम इनके जो जातीय हिंदू संगठन बने हुए हैं, ये सभी संगठन के लोग उस समय ये इनकी बात को दबाने के लिए हम पिछड़े, दलित वर्गों के बीच में ये जहन में ये बात डालते हैं कि तुम हिंदू हो। जब हिस्सा देना होता है तो जातियों में बढ़ जाते हैं, जब न्याय पाना होता है तो जातियों में बढ़ जाते हैं। जैसा कि अभी घटनाक्रम चल रहा है, 69,000 शिक्षक भर्ती में तमाम पर बड़े पैमाने पर वही हिंदू कट्टर जो बनते थे, जब हमारे हिस्से को लूट रहे थे, तो उस समय कोई हिंदू बनने वाला व्यक्ति नहीं कहा कि हमारे पिछड़े वर्गों को भी हिस्सा मिलना चाहिए, उसको भी आरक्षण की व्यवस्था मिलनी चाहिए, उसको भी सम्मान मिलना चाहिए, उसको भी बराबरी का अधिकार मिलना, लेकिन किसी ने नहीं आवाज उठाया। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में मामला चलता रहा, तमाम लोगों ने संघर्ष किया, उसके बाद जब न्याय की गुहार के सामने, न्याय की बातें सामने आने लगी, तो सरकारों ने किस तरीके से अपनी तिकड़म बैठा करके उन्हीं हिंदू कट्टर जो हम तो ये कहना चाहते हैं कि जो बड़ी जातियों के लोग हैं, वो कभी नहीं चाहते हैं कि वो पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, वंचित वर्गों को मुख्य स्थानों पर पहुंचाई जाए। ये आजादी से पहले जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संघर्ष किया करते थे, ज्योतिबा फूले के आदर्शों पर चला करते थे, तो ये जो आज आरएसएस के गुणगान गाते हैं, जो आरएसएस की तारीफ करते हैं, जो आरएसएस के रास्ते पर हिंदुत्व की रक्षा करने की बात करते हैं, जब इस देश में राजभर महाराजा सुहेलदेव जब इस देश में हिंदू एकता की रक्षा करने के लिए, इस देश की एकता की रक्षा करने की संघर्ष करते थे, तो यही चाटुकार उनकी तरफदारी नहीं करते थे, उनकी चमचागिरी करते थे। वो उनके साथ थे जो हिंदुस्तान को खत्म करने की साजिश रचता था। लेकिन आज उन्हीं का आज विजय दिवस है। उस विजय दिवस के अवसर पर हम सभी पैनलिस्टों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि ऐसे वीर योद्धा
जो एक हमारे समुदाय से निकल करके इस पूरे देश की रक्षा करने के लिए एकता, अखंडता, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय स्थापित करने के लिए संघर्ष किया, इस देश के चाटुकारों ने वही उनके इतिहास को नष्ट कर दिया और उनके इतिहास को उजागर करने के लिए हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अनवरत संघर्ष करते रहे। लेकिन उनकी विचारधारा पर चलने के लिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा पर चलने के लिए, मान्यवर कांशीराम जी की विचारधारा पर चलने के लिए, महाराजा सुहेलदेव राजभर के आदर्श पर चलने के लिए जो प्रेरणा हम लोगों को मिल रहा है, इससे साफ जाहिर होता है कि उन वर्गों को कभी पद पच नहीं सकता है जो हमारे हक को लूटने में लगे हुए, वो हमारे हकों को किस तरीके से खत्म करने में लगे हुए हैं कि आज चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो, हर स्तरों पर यह कब्जा जमाने की फिराक में लगे हुए हैं। और हम सभी लोगों से ये कहते हैं कि तुम हिंदू बन जाओ, तुम्हारा विकास हो जाएगा, भगवान राम का मंदिर बन जाएगा, तो उससे पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का विकास नहीं होगा। लेकिन अगर उसमें पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को इंसाफ मिल जाता है कि उस कमेटी में जो उन्होंने बनाया हुआ है भगवान राम का निर्माण करने के लिए जो ट्रस्ट बनाया है, अगर उस ट्रस्ट में पिछड़े दलित लोगों को भी हिस्सेदारी दिया होता तो मुझे मालूम होता कि ये हिंदुत्व की रक्षा करने वाले इनको भी हिंदुत्व के रास्ते पर खड़ा करके इनको भी न्याय देने की बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, आपने देखा होगा कि उस ट्रस्ट में पिछड़े जी कोई व्यक्ति नहीं है। अरुण जी, फिर हम आपके पास आ रहे हैं। सचिंद्र जी आपसे समझना चाह रहे हैं। सचिन जी आवाज आ रही है आपको? लगता है सचिन जी आवाज आ रही है? लगता है सचिन जी से डिस्कनेक्ट हो गया। मनोज जी हम आपके पास आ रहे हैं, आपसे समझना चाहते हैं। ये सच है कि राजा सुहेलदेव राजभर जी ने जो संघर्ष किया है, जो लड़ाइयां लड़ी है, वो अमिट छाप उन्होंने छोड़ी है, वो अविस्मरणीय है। तो ऐसे लोगों को भुलाने की कोशिश क्यों की जा रही है? इसका मतलब ये लगता है कि जो सहजीवी लोग हैं, सहजीवी पे परजीवी लोग राज करना चाहते हैं क्या मनोज जी? देखिए, निश्चित तौर पे आज राजा सोहेलदेव जी की जयंती पे मैं सशक्त नमन करता हूँ अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से। इस देश और प्रदेश में सभी उनके जो प्रशंसक हैं, मानने वाले हैं, सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात डिबेट में फिर से मैं कहूंगा कि आनी चाहिए। आर्य इस देश के लिए कितने खतरनाक है, इस बात से पता लगाया जा सकता है। इस बात से हम इस चर्चा में ला सकते हैं कि पूरे विश्व में और खासकर एशिया में जिस तरीके से बौद्ध धर्म अपनाया गया, लाइट ऑफ एशिया कहा गया, और भगवान बुद्ध के बारे में जिस तरीके से अहिंसा का पाठ एशिया के तमाम सारे देशों ने पढ़ा, तो जिस देश में बुद्ध पैदा हुए, जहां बुद्ध ने दुनिया भर की बातें बताई, उसी देश से बुद्ध का बौद्ध धर्म खत्म हो गया। और खत्म द सेंस ये कि अब कितने लोग बचे हैं और एक नया धर्म स्थापित हो गया, एक नई चलन स्थापित हो गई। और पूरे एशिया भर में आज भी बौद्ध को मानने वाले कितने लोग हैं? तो साहब कि इस देश में जब कोई या कोई ऐसा महापुरुष आएगा जो इस देश को एक नई दिशा दिखाएगा, तो निश्चित तौर पे कुछ लोग जो बैठे हैं, जिनको हम तमाम शब्दों से हम आज आरएसएस का नाम लेते हैं, निश्चित तौर पे आज आरएसएस को हम कटघरे में के समय और हम वैदिक काल में जाते जाते जब जब देखेंगे जो जो महान हस्तियां हुई हैं, उनके विचारों को नष्ट करने का काम किया गया है। और उसी विचारों के नष्ट करने की वजह से ये देश आज विश्व में जो स्थान नहीं बन पाया, वो स्थान नहीं बना पाए। जब हमें सोने की चिड़िया कहा गया, जब ये देश सोने की चिड़िया था, तब इस देश में कौन महान लोग थे, इनके हाथों में उनका शासन था? इस बात पे भी तो चर्चा करनी चाहिए। या जो कुछ सामने रख दिया गया है उसको ही सच्चाई मान के हम अगर इसी तरह चलते रहे, तौर पे देश का भविष्य अंधकारमय है, ये मुझे आज भी प्रतीत होता है। शायद उस दिन भी प्रतीत होता था जिस दिन हम अपने आप को ये कहते फिरते थे कि हम दुनिया में, वो एक शब्द मुझे याद आता है सन 2000 के करीब, कि 2020 जब आएगा तो ये देश विश्व में सबसे बड़ी शक्ति के रूप में आ चुका होगा। आज 2020 चल रहा है और हम किस स्थिति में हैं कि करोड़ को 1 जून की रोटी भी नहीं मिल पा रही है और लोग भूख से तड़प कर मर रहे हैं। जी मनोज जी, फिर हम आपके पास आ रहे हैं। सचिंद्र जी आपसे समझना चाहते हैं। सचिन जी को पहले इस डिबेट में शरीक कर लें। सचिन जी आपको समझना चाह रहे हैं और बड़ा मूलभूत समस्याओं पे आप चूंकि इस पर बड़ी गहनता से अध्ययन करते हैं और समझते हैं
कि जिनको शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड कहा जाता है, अगर वो ज्यादातर लोग अपनी जन्म पत्री बनाते हैं और जन्म पत्री बनाते हैं तो उसमें दो चीजें हमेशा मेंशन होती है। एक होता है मेंशन गण और दूसरा होता है मेंशन वर्ण। तो गण जब भी मेंशन होता है उसमें राक्षस लिखा जाता है। तो अगर गण में राक्षस लिखा जाता है तो इसका मतलब आपकी जो पीढ़ियां चल रही है, आपकी जिस पीढ़ियों में आप पैदा हुए हैं, जिनकी आप औलादे हैं, तो आपके जो पूर्वज थे वो राक्षस ही थे। और जब वर्ण लिखा जाता है तो शूद्र लिखा जाता है। तो इसका मतलब अगर आप हिंदू हैं तो वो हिंदू नहीं है। क्या इससे स्पष्ट नहीं होता सचिंद्र जी? सर, मनोज भाई को, अरुण भाई को नमस्कार। और मैं इस डिबेट में जो शुरुआत हुई है बिल्कुल सहमत हूँ। मतलब मैं जहां तक समझ पाता हूँ वो यह है कि देखिए, जो भी हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट तैयार होते हैं प्रैक्टिस के लिए रिलीजन में, और अगर हम अभी जो वर्तमान गवर्नमेंट है, अब ये मैं इतना सक्षम नहीं हूँ कि इसे आर्य और हिंदू में डिवाइड कर पाऊं, लेकिन मेरी जो समझ है, जो वर्तमान सरकार सत्ता में व्यवस्था में लोग हैं, या सांस्कृतिक सत्ता हो, राजनीतिक सत्ता हो, आर्थिक सत्ता हो या सामाजिक सत्ता हो, जो व्यवस्था पे काबिज लोग हैं, वहां पर स्थिति यह है कि आप पूरा एक एवोल्यूशन देखेंगे जो इनके विकास की परंपरा है, उसमें कहीं भी ये वो शब्द और वाक्य से परहेज करते हैं जो बराबरी की बात करता है, जो व्यवस्था को सुंदर बनाने की बात करता है, जो सबको हक देने की बात करता है। तो मैं फिर आप जो कह रहे हैं उस पर अगर बात करूं कि वो हमें हिंदू कहते हैं, और जब हक, व्यवस्था, आजादी, स्वतंत्रता या वो सारे सुंदर शब्द वाक्य जो हमें पढ़ाए गए हैं, प्रैक्टिस किए गए हैं, दुनिया में प्रैक्टिस किए जा रहे हैं, जिनके साथ लोग जी रहे हैं, उनसे दूर दूर तक हमारे साथ कोई वास्ता नहीं है वर्तमान दौर में। तो मेरा मानना है कि बिल्कुल ये जो कर रहे हैं लोग, ये आप भी जानते हैं और भी लोग हैं, सब जानते हैं कि ये हर समय अभी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब ये तो स्पष्ट कर देते हैं हमेशा कि हम जहाँ हैं वहां सबको हक नहीं है। मैं अगर जो भी शास्त्र हैं और जो भी किताबें हैं, पुस्तकें हैं, जिनके आधार पे कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं या हमारी संस्कृति सबसे श्रेष्ठ है, उत्तम है, मैं वो आप उसको हिंदू कह लीजिए, आर्य कह लीजिए, या हिंदू आर्य अलग कह लीजिए, मैं जहां तक समझता हूँ एक भी शब्द वाक्य ऐसे नहीं है उसमें जो समानता की, बंधुत्वता की बात करे, कहीं नहीं। और अगर कहीं बात आती है तो हम फिर अगर जाते हैं, जैसे कृष्ण की मनोज भाई ने बात करी, कृष्ण को देखेंगे, जो इनका पूरा वो कैरेक्टर है इनके रिलीजन का, उस कैरेक्टर में ये कहीं फिट नहीं बैठते। इन्होंने कभी देवताओं का समर्थन नहीं किया है। इन्होंने राजा बलात्कारी, जो देवताओं का राजा बलात्कारी इंद्र है, मैं अगर सही हूं तो आज तक मैंने राजा इंद्र का, जो देवताओं का राजा है, एक भी ऐसा कैरेक्टर नहीं देखा प्ले करते हुए जिसमें वो चोर ना हो, छिनाल ना हो और बलात्कारी ना हो। उसके पूजन का विरोध किया। आप उनके ही श्री कृष्ण के ही जीवन काल में आएंगे तो उन्होंने एक जगह कोई यज्ञ होता है जिसमें एक डोम जाति के महात्मा होते हैं, नहीं खाते हैं तो कहते हैं तुम्हारा यज्ञ नहीं पूरा होगा। तो ये मुझे नहीं लगता कि उस रिलीजन से रिलेटेड है, क्योंकि उन्होंने साक्ष्य पे बात करने के अभी हमारे पास ऑप्शन नहीं है। आप आएंगे फिर बुद्ध पे आएंगे तो बुद्ध को भी इन्होंने अपने लोगों में जोड़ा है, जबकि बुद्ध बिल्कुल अलग है। वो विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, जबकि हमारे यहाँ स्थिति ये है कि हम अपने भाइयों के साथ बैठना नहीं चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि जो ये लोग कर रहे हैं, ये आज इनका वर्षों से बेहतर और बहुत मजबूत अनुभव है। अगर ये हम फेल जिस कारण से भी हूं, उसकी उत्तरदायी सिर्फ हम हैं, वो नहीं। हमने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया ना अपने ऊपर। हमारे लोगों ने और हमारे पूर्वजों में नाम गिने जा सकते हैं, जैसे अरुण भाई ने बताया, और उस इतिहास को भी खत्म कर दिया गया। हमारे लोग भी तो व्यवस्था में रहे हैं। आज वर्तमान दौर पे भी बात कर लीजिए, आज भी हमारी लड़ाई वो सिर्फ राजनीतिक लड़ाई बची है, जबकि राजनीतिक लड़ाई से लड़ाई आगे निकल चुकी है। तो मेरा कहना यह है कि जो भी हो, स्वरूप आर्य हैं या वो हिंदू हैं, मैं कैटेगराइज नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं ये जानता हूं कि जो चीज वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिन शास्त्रों और जिन
किताबों के बल पर करते हैं। जैसे दुनिया में जो विचारों को समेटने वाली किताबें हैं, शास्त्र, इन शास्त्रों किताबों में कहीं भी ऐसा शब्द वाक्य प्रयोग नहीं है जो यह स्पष्ट करे कि हम समानता की बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं और सबको व्यवस्था देने की बात करते हैं, सबको हक देने की बात करते हैं। जी जी सचिन जी, फिर हम आपके पास आ रहे हैं। अरुण जी, आपसे हम समझना चाहते हैं कि सचिन जी एक बहुत अच्छी बात कर रहे थे कि अगर कोई दोषी है इस व्यवस्थाओं का, तो दोषी सबसे ज्यादा ये जिनको आप शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड या हिंदू कह लीजिए, सबसे ज्यादा दोषी ये यही है कि ये इन आर्यों को अपने सर पर बिठाल के रखा है। और इसकी वजह यह है कि जैसे आप सुहेल देव जी, राजा सुहेल देव राजभर जी की बात कर रहे थे, उनके अपमान की बात कर रहे हैं, उनके तिरस्कार की बात कर रहे हैं, तो ये माना जाता है कि जिनकी औलादे लायक नहीं होती है, उस बाप की कभी कद्र नहीं होती। तो क्या हम लोग कहीं जो हमारे राजा सुहेल देव जी जिस सम्मान के हकदार थे, जिस आदर के हकदार थे, उस आदर को अगर नहीं दिला पाए हैं तो त्रुटियां हम लोगों में है। अरुण जी। बिल्कुल सही बात है। देखिए, त्रुटि है कि सबसे पहले कि जिन हिंदू हम लोग कर रहे हैं, ये सदियों से शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड, माइनॉरिटी को पूरी तरीके से शिक्षा से वंचित करने का प्रयास शुरू से ही इनका रहा है कि वंचित वर्गों के लोग शिक्षा न ग्रहण करेंगे, उस दिन हमसे सवाल करने लगेंगे, और सवाल जब करेंगे तो हम जवाब नहीं दे पाएंगे कि हमने हिंदुस्तान को बनाने में कितना योग। जी जी अरुण जी, अरुण जी की लगता है आवाज कुछ दिक्कत कर रही है, तो इसी प्रश्न को हम मनोज जी आपसे ले लेना चाहते हैं और ये समझना चाहते हैं कि ये त्रुटियां अगर हम में हैं तो हमें किसी की शिकायत करके तो काम नहीं बनेगा, हमें भी अपने जीवन का, अपने स्ट्रेंथ का और खास तौर से अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए अपना सामर्थ्य जो है वो सामर्थ्य 100% देना पड़ेगा, 100% देना पड़ेगा, तभी लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है। तो इस त्रुटियों को हमें दूर करना चाहिए, बकायदा किसी की शिकायत करके, विरोध करके, उन पे एनर्जी खर्च करने के बजाय क्या अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उस पे ध्यान देना चाहिए क्या? मनोज जी। जी बिल्कुल, जैसा कि सभी को विगत है कि हम एक लोकतांत्रिक देश में अब सांस ले रहे हैं। हमारे यहाँ बेहतरीन एक संविधान है, तो अब किसी का जोर जुल्म तो नहीं चल सकता है। निश्चित तौर पे अगर किसी की सरकार बन गई है तो उसकी पॉलिसीज आ सकती हैं, उसके जो एजेंडाज हैं वो फिक्स हो सकते हैं, लेकिन अब एक वो दौर आ गया है जिसको जैसे फ्रांस की क्रांति हुई थी या तमाम देशों में तमाम सारी क्रांतियां हुई, उसी तरह भारतवर्ष में भी अब एक क्रांति का समय आ गया है कि सामाजिक रूप से, हमें धार्मिक रूप से, हमें अपने आर्थिक रूप से तमाम सारे मुद्दों को ध्यान में रखकर राणे साहब हमें एक आंदोलन करना पड़ेगा। हमें जनता को और जनता के लोगों को और इन समाज में, चाहे वो बैकवर्ड हैं, चाहे एससी हैं, अल्पसंख्यक से मेरा मतलब मुसलमानों मात्र से नहीं है। मैं कहता हूं क्या बौद्ध धर्म को मानने वालों का ह्रास नहीं हुआ क्या इस देश में? क्या जैनियों धर्म के मानने वालों का ह्रास नहीं हुआ? और फिर जब इस देश में सनातन धर्म इतना तगड़ा था, इतना शानदार था, अगर मैं इतनी ही बात कह लेता हूं या मेरे सवाल का कोई जवाब दे दे कि अगर सनातन धर्म, हिंदू धर्म की बात मैं बात को करता हूं, सनातन धर्म की बात करता हूं, तो इस देश में कैसे इतने सारे धर्म बन गए? चलो मान लेते मुसलमान इस देश में नहीं थे, आए थे, वो बाहर से आए हुए थे, लेकिन फिर भी जो लोग इस देश के थे वो तमाम धर्मों में बट गए। क्यों बट गए? कहीं ना कहीं हमारे धार्मिक मामलों में कमियां थी, गैर बराबरी थी, लोगों को अधिकार नहीं था। कैसे हम नहीं चर्चा कर सकते हैं कि इस देश में एससी को और एसटी को, तमाम सारे पिछड़े वर्ग के लोगों को अछूत की तरह देखा गया, हजारों सालों में मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया गया। देखिए किस तरह का धर्म था। और शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा भी कुछ विशेष लोगों के लिए सिर्फ शिक्षा थी, और इस देश के अधिकांश लोगों के लिए शिक्षा जैसी कुछ व्यवस्था नहीं थी, और पूरी तरीके से गुलाम बनने के लिए बाध्य रखा गया हजारों साल तक। ये दौर कहीं 100 साल चलता तो एक छोटी बात थी। जब इस देश में अंग्रेज
हमें गुलाम की हैसियत में बेड़ी बना के रखे हुए थे, उस दौर में इस देश में तमाम ऐसी प्रथाएं थी। मैं धन्यवाद करूंगा, अंग्रेजों ने निश्चित तौर पे इस देश पे 200 साल शासन किया, लेकिन उन्होंने बहुत सारे इस देशवासियों को बहुत सारे मुद्दों पे बहुत सारी कुप्रथाओं को हटाने का काम किया। और बहुत सारे ऐसे भी वक्तव्य हैं जिन पे चर्चा की जा सकती है आने वाले समय में, कि शिक्षा के अधिकार को लेकर कह सकते हैं कि शिक्षा का अधिकार जिस तरीके से अंग्रेजों के द्वारा इस देश के सभी नागरिकों को दिया गया, ये छोटी बात नहीं थी। शायद मेरे ख्याल से अगर मैं आपको एक याद दिला दूं, मनोज जी मैं आपको एक बात याद दिला दूं, अभी कोरोना काल चल रहा है और महामारी का दौर पूरे देश में चल रहा है, विश्व में चल रहा है, और हमारे बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट या जितने भी गरीब तबके के लोग हैं, इन सभी लोगों में एक आपने अभी सोशल मीडिया पर भी देखा होगा और टेलीविजन पर भी इस बात को देखा होगा कि अशिक्षा के वजह से कोरोना काल में भी कोरोना का लोगों ने माता का दर्जा दे दिया। और गांवों में बड़े पैमाने पर इसका पूजा अर्चना कराना शुरू कर दिया। ये किसने साजिश रचा? हमारे वर्गों में अशिक्षा होने की वजह से इनको यह साजिश रच दिया गया कि हमारा व्यापार चल नहीं रहा है। अब व्यापार कैसे चलेगा, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। कोरोना काल जी जी निकल नहीं अरुण जी आ रहे हैं, अरुण जी आपके पास आ रहे हैं। जरा हम उनसे सचिन जी से समझना चाह रहे हैं। सचिंद्र जी, जिस तरह से रेवोल्यूशन की बात हो रही है, अमेरिकन रेवोल्यूशन 1775 से 1783 के बीच में चला, जब उस समय ब्रिटेन ने अमेरिका के ऊपर जरूरत से ज्यादा टैक्सेस लाद दिए थे, तो उस टैक्सेस को जब देने से मना किया तो वो रेवोल्यूशन 1775 से 1783 की ईस्वी में चला। फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 से लेकर के 10 साल 1799 में चला। वो रोटी के लिए चला, भूख को लेकर के वो रेवोल्यूशन था। और हैटियन रेवोल्यूशन भी 1791 से लेकर के 1804 तक चला, वो भी भूख को ही लेकर के था। यूनाइटेड इरिशमैन का रेबेलियन जो था 1798 में जो शुरू हुआ, वो भी भूख को लेकर के ही था। सर्बियन रिवोल्यूशन जो 1804 से शुरू होकर के 1835 तक चला, उसके ग्राउंड में भी भूख ही थी, बेरोजगारी ही थी, बेकारी ही थी। लैटिन अमेरिकन वार जो इंडिपेंडेंस के लिए चला 1808 से लेकर के 1833 तक, उसी तरह ग्रीक का वार चला, इंडिपेंडेंस का वार चला, तो 1821 से 1832 तक। तो हम आपसे समझना चाहते हैं कि सत्ता के लिए तो समझौते होते हैं, भूख के लिए क्रांतियां होती हैं, तो क्या भारत भूमि में क्रांति के लिए एक धरातल तैयार हो रही है क्या? सचिन जी। सर, मैं आपके बात पे आपका जो शब्द आपने जो कहा उस पर आने के पहले मैं एक वाक्य कहूंगा। और पूरा वाक्य यह है कि ह्यूमन बीइंग जो आज यहाँ पहुंचा है, मानव जो आज सभ्यता के इस आयाम पे खड़ा है, एक लंबी यात्रा इसने शुरू करी और तब यहाँ पहुंचा। स्टोन एरा से लेके पसाड़ युग से लेके उसने गुलामी देखी, दास प्रथा देखी, सामंतवादी व्यवस्था देखी, राजतंत्र देखा, और वहां से संघर्ष करते हुए एक खूबसूरत लोकतंत्र की कल्पना की, उसके लिए लड़ाई करी और यहाँ तक पहुंचा। और दुनिया के तमाम क्रांतियों के बारे में आपने स्पष्ट किया। मैं जहां तक समझ पाता हूं भारत के संदर्भ में, भारत में जो भी अभी तत्कालिक लड़ाई लड़ी गई वह आजादी के लिए लड़ाई लड़ी गई है। वह आपने जो कहा सत्ता परिवर्तन की लड़ाई थी, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिवर्तन की लड़ाई नहीं थी। और किसी भी समाज को चलाने के लिए तीनों चारों स्तंभ होते हैं जिस पर बात होती है। मैं जहां तक पढ़ा हूं, समझा कि राजनीतिक सत्ता लोकतंत्र में सबसे बेहतर पावर रखती है, सांस्कृतिक सत्ता है, सामाजिक सत्ता है, आर्थिक सत्ता है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जो इस देश में हमेशा से इनइक्वालिटी की, असमानता की और गैर बराबरी की जो लड़ाई है और जो इसको समर्थन दे रहे हैं, वह बहुत ईमानदारी से और शिद्दत से लगे हुए हैं। लेकिन वह वर्ग जो जिनके साथ ये अन्याय हो रहा है, वह इस बात को समझ नहीं पा रहा है। और मैं इसलिए समझ नहीं पा रहा है कह रहा हूं कि एक बात समझेंगे हम लोग कि जो पूरा सिस्टम बना हुआ है,
हम अभी उसमें राजनीतिक लड़ाइयों में उलझे हुए हैं। जैसे हम अगर अरुण भाई हैं, अरुण भाई एक पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, निसंदेह ये लोग साधुवाद के पात्र हैं कि उत्तर प्रदेश के या इवन उत्तर भारत के संदर्भ में कहें एक जाति विशेष को इन लोगों ने राजनीतिक पहचान दी है और यह अच्छी बात है। उनके भी विकास की चर्चा होने लगी है इस देश में। लेकिन आप देखेंगे इसमें भी यह सिर्फ राजनीतिक लड़ाई है, सांस्कृतिक सामाजिक आर्थिक लड़ाई नहीं है। इसका ढांचा ही उस हिसाब का नहीं बना है और यह स्पष्ट इसलिए मैं कह रहा हूं, मेरी जो समझ है उसके पीछे कारण यह है कि आप देखेंगे कि आज उनको पता है कि लोकतंत्र में अगर हम राजनीतिक लड़ाई लड़ेंगे, संख्या बल पे लड़ाई लड़ेंगे तो हम तुरंत पीछे चले जाएंगे। और तुरंत उन्होंने देखा है कि उस समय में जब अभी मंदिर की बात चल रही है, उस समय में हमारे आदर्श और हम लोगों के अगुआ समाज के काशीराम आते हैं और कहते हैं कि मिले मुलायम काशीराम और हवा में उड़ गए जय श्री राम। जब इससे भी ज्यादा हालात खराब थे देश के और देश में दंगे हो रहे थे, तब की बात कर रहा हूं। और उसके बाद उन्होंने राजनीतिक सरकारें बनाई। लेकिन सांस्कृतिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे जो विघटन होता गया और जिसपे वह वर्ग जो हम पे शासन करना चाहता है, शासन करते आया है, वह प्रैक्टिस करता रहा। मेरा मानना यह है कि क्रांति के लिए आसार तो होने चाहिए, होगा कुछ ना कुछ बेहतर तो होगा, लेकिन अभी भी हम सही से संवाद करना शुरू नहीं किए हैं अपने लोगों के साथ। व्यवस्था में शामिल लोगों से प्रश्न भी करना शुरू नहीं किए हैं। और जो राजनीतिक पार्टियां हैं इस देश में, वह राजनीतिक जो उनकी सीमा है वहीं तक सीमित है और कुछ पार्टियां तो उससे भी ज्यादा सीमित है, उनकी कुर्सी की दौड़ ही शामिल है। तो इसमें इस देश की जनता का फर्ज बनता है और उन जिम्मेदार लोगों का फर्ज बनता है जो लोगों से जाएं, बात करें और क्रांति की बात करें। क्योंकि आपने जितनी क्रांतियों का नाम लिया उसमें कहीं 50 सालों से, कहीं 100 सालों से एक लंबी परंपरा चली है बात करने की, संवाद करने की, लोगों के अंदर प्रश्न कैसे उठेंगे उसको पैदा करने की। आज मैं अभी आपसे एक बात और कहूंगा, जैसे हमने अभी बात कही बलात्कारी इंद्र की। अब देखिए, पूरे आज तक मैं होश संभाला हूं, मेरी कुछ उम्र है, मैंने कभी भी नहीं देखा जिसमें वह दिखाया गया हो कि महान हो, प्रतापी हो, परंपरावादी हो। उसको यही दिखाया गया है, उनके बनाए सीरियलों में दिखाया गया है कि वो चोर है, छिनाल है, बलात्कारी है। और उसके बावजूद हमारे समाज का वो ऐसा कैरेक्टराइजेशन करते हैं, ऐसा चरित्र निर्माण करते हैं कि हम उन्हें सराध्य मानते हैं। जिस संस्कृति की परंपरा रही है माँ को मारने की, दिग्विजयी बनने की, जिस संस्कृति की परंपरा रही है कि हम शोषितों और पीड़ितों को और हक मारे और उनको खत्म करें, तो उसमें एक लंबी परंपरा चलती है लोकतांत्रिक प्रक्रिया में। तो ये होना चाहिए और इस पे हमें बात करनी चाहिए। अभी मुझे नहीं लगता कि इतना जल्दी कुछ क्रांति होने वाली है, लेकिन ये भी है कि कुछ तो कुछ जरूर होगा और मेरी उम्मीद है कि क्रांति जैसी स्थिति बने, क्योंकि अगर हम जल्दीबाजी में होते हैं तो फिर हम राजनीतिक उद्देश्यों तक सीमित रह जाएंगे और राजनीतिक उद्देश्य में यह है कि सिस्टम पे उनका कब्जा है और उस सिस्टम में जाएगा सब फंस जाएगा। हम अभी जितने राजनीति एक मिनट सचिन जी, फिर जी जी एक वाक्य में और कहूंगा, हम राजनीतिक पार्टियों की अगर बात करें, हमारे जितने प्रतिनिधि हैं समाज के, वह तमाम क्षेत्रीय पार्टियां हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा सर, आप देखेंगे उनके संघर्षों को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन कुछ दिन बाद वो जब सिस्टम में शामिल होते हैं तो आज अक्षम हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे, आप तो यहाँ पे बैठे सारे लोग राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हैं और आप देखेंगे कि आज वो सिस्टम में नकारा की तरह कभी कभी लगने लगते हैं। यह इस कारण है कि हमने अपने लोगों के साथ व्यवहारिक तौर पे जो चीजें होनी चाहिए उनके साथ बात नहीं करी और सिर्फ हम राजनीतिक सत्ता के दौड़ में शामिल है, सांस्कृतिक सामाजिक आर्थिक सत्ता से दूर है। और जब तक इन तीनों चारों चीजों को लोगों को समझाया नहीं जाएगा कि इन सबके लिए लड़ाई लड़नी है, तब हमें व्यवस्था मिलेगी, तब तक जाके क्रांति हो भी जाए तो बहुत कुछ मतलब नहीं करता। जी 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 सचिन जी, फिर हम अरुण जी आपके पास हम आ रहे हैं। अरुण जी आवाज आ रही है आपको? अरुण जी आवाज आ रही है? अरुण जी हमारा प्रश्न ये है, सचिन जी ने एक बड़ी बेहतर बात उठाई है कि माननीय कांशीराम जी जो आजकल हमारे बीच नहीं हैं और उस समय माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने, इससे भी बुरी स्थितियां थी पूरे देश में, दंगों का एक
फेहरिस्त शुरू हो गई थी, उस समय उन्होंने राजनीतिक क्रांति की तुलना में सामाजिक क्रांति को ज्यादा महत्व दिया। इसलिए जो काल्पनिक राम है या धरातल के राम है, जिन लोगों की दुकानदारी राम के नाम पे चल रही थी, वो जैसे ही नारा लगाए कि मिले मुलायम कांसी राम, हवा हो गए जय श्री राम, तो क्या ये नहीं लगता कि जब तक सामाजिक जड़ें न मजबूत हों, राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं हो सकती। यदि ये सच है तो सामाजिक जड़ों को मजबूत करने की कोई पहल शुरू होगी क्या? अरुण जी। देखिए, जैसा सत्येंद्र जी ने कहा है कि हमारे समाज में एक बहुत बड़ी विडंबना रही है। आप अगर आज से 50 साल पहले के इतिहास पर अगर हम लोग थोड़ा सा फोकस करें, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब संघर्ष कर रहे थे, उसमें सबसे ज्यादा तिरस्कार झेलने का काम उन्होंने किया। मान्यवर कांसीराम जी जब संघर्ष कर रहे थे, तो सबसे ज्यादा तिरस्कार करने का उन्हीं लोगों ने इनके साथ तिरस्कार करने का काम किया। लेकिन सामाजिक, शैक्षणिक और राजनैतिक सारी भौगोलिक स्थिति को अगर आप भापेंगे सत्येंद्र जी, मैं आपको बता दूं कि पूरे भारत में कि जब जब एक जागरूकता लोगों में पैदा होती है, तब तब लोगों के ऊपर तमाम तरह के ऐसे धार्मिक प्रवृत्ति को खड़ा करके उनके दिमागों पर जैसा चोट पहुंचाया जाता है, इसलिए वो सारे लोग बैक रास्ते पर चले जाते हैं। हमेशा हिंदू शब्दों का प्रयोग क्यों किया जाता है? हमेशा लोग क्यों कहते हैं कि राष्ट्र खतरे में पड़ जाता है? इसके पीछे की साजिश आप समझ लीजिए कि हिंदू आज जैसा कि तमाम भारतीय मजदूर दूसरे राज्यों में जाकर के रोजी रोजगार कर रहे थे, चुनाव के दौर में सभी लोग कह रहे थे कि ये सब हिंदू हैं। आप भी सुने होंगे, सारे लोग सुने होंगे कि ये सब हिंदू हैं। जब उनको इंसाफ देने की बात आई, उनको उनके घर व्यवस्थित पहुंचाने की बात आई, जब लोग पैदल सड़कों पर चल रहे थे, अपनी भूख के कागर मर रहे थे, उस समय ये हिंदू कहने वाले कहीं दिखाई दिए आपको? कहीं नहीं दिखाई दिए। उस समय दिखाई कौन दिया? यही माइनॉरिटी के लोग, यही बैकवर्ड समाज के लोग, यही दलित समाज के लोग, जो संपन्न परिवार के थे, जो सामर्थ्यवान लोग थे, वो सड़कों पर उतर करके उनको पानी की व्यवस्था कर रहे थे, उनको खाने की व्यवस्था कर रहे थे, उनको घर पहुंचाने की व्यवस्था कर रहे थे। ये नजर कहीं नहीं आए। ये कब नजर आते हैं? जब आपसे लाभ लेना होता है। वो जानते हैं कि राजनीति करने से कितनी बड़ी शक्ति मिलती है, सत्ता पाने के बाद हमको कितनी बड़ी ताकत मिलती है। इस नाते वो हिंदू शब्द का इस्तेमाल करके वो सत्ता पर कब्जा लेते हैं। पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, वंचित वर्ग इस बात से वंचित हो जाता है कि हम सत्ता के लिए नहीं लड़ते हैं, हम धार्मिक के प्रवृत्ति को अपनाने के लिए लड़ते हैं। हमें हिंदू बनाने के बाद हम लोगों से कहा जाता है कि चलो भैया आप लोग इनका दर्शन कर लोगे तो तुम्हें पुण्य मिल जाएगा। इस कोरोना काल में किसी देवी देवता को आप बता दीजिए जिसने ये कहा हो, आशीर्वाद दिया हो कि कोरोना हमारा खत्म हो जाएगा, पूरे भारत के लोग शुद्ध हो जाएंगे, सभी लोग स्वतंत्र हो जाएंगे, सभी लोग व्यवस्थित हो जाएंगे। लेकिन सारे देवी देवताओं ने अपनी आंख पर मास्क लगा कर बैठ गए, अपने मुंह पर मास्क लगा कर बैठ गए कि हमारे पास भक्तों मत आओ, नहीं तो फिर हमें भी कोरोना हो जाएगा, फिर हम भी तुमको माफ नहीं कर पाएंगे। जब देवता हमको न्याय देने के लिए हमें अपनी आंख को बंद कर लिया, तो फिर हमको इंसाफ कैसे मिलेगा? इसलिए धार्मिक स्तरों पर ले जाकर के पिछड़े वर्ग के खास स्तर पर मैं कहता हूँ, निचले स्तर पर मैं देखता हूँ कि इनको सिर्फ धार्मिक प्रवृत्ति में खड़ा कर दिया जाता है। इसलिए ये सारे लोग अपने शैक्षणिक स्तर के लिए नहीं सोच पाते हैं। बड़े पैमाने पर मंदिर खुले हुए हैं, बड़े पैमाने पर मंदिरों में वही लोग बैठे हुए हैं, रात दिन वही राग लाते हैं कि तुम तो आशीर्वाद देता हूं, तुम बहुत आगे जाओगे। अरे शिक्षा के मंदिर में जाने की बात जिस दिन कर देंगे, उस दिन उनकी दुकानदारी मंदिर में बैठने वालों की बंद हो जाएगी। ये जानते हैं कि हम बैकवर्ड मिडिल क्लास और माइनॉरिटी के लोगों को जिस दिन शिक्षा के प्रति प्रेरित कर देंगे, इस देश में जब बोलचाल एक है, भाषा एक है, अलग अलग तरीके से लोग भाषा को प्रयोग करते हैं, हमारे देश में अन्न पानी एक है, तो फिर जातियों में किस तरह से बांट दिया गया, शिक्षा को किस तरह से बांट दिया गया, आपसी नफरत को किस तरीके से बांट दिया गया, आपसी जो भाईचारा होनी चाहिए उसको कैसे लोगों ने बांट दिया। आप इसको मंथन करने की बात है कि इन लोगों ने अपनी निजी स्वार्थ को सिर्फ कायम करने के लिए, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए इस तरह का प्रोपेगेंडा फैला करके हमारे समुदाय के लोगों को भ्रमित करते हैं, और भ्रमित करके अपने राज सत्ता पर और केंद्र की सत्ता पर कब्जा लेकर के मुख्य स्तंभों पर जहां से समाज को न्याय मिलता है, आज सुप्रीम कोर्ट का जज, उसके नीचे जितने भी सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, उसमें शेड्यूल कास्ट, माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक वर्ग, पिछड़े वर्ग के बड़े संख्या में नहीं नजर आते हैं।
आप चले आइए नीचे, जितने भी उच्च कुर्सियों पर बैठे हों, चाहे डीजीपी हो, चाहे एसपी हो, चाहे आईजी हो, डीआईजी हो, चाहे लेखपाल, अपने ग्राम सेवक तक आ जाएंगे, उसमें शेड्यूल कास्ट, माइनॉरिटी और अब पिछड़े वर्ग के लोगों की भागीदारी नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? जब हम न्यायपालिका में नहीं रहेंगे तो हम इंसाफ नहीं पा सकते हैं, हम कार्यपालिका में नहीं रहेंगे तो हमको न्याय नहीं मिल सकता है, हम विधायिका में नहीं जाएंगे तो हमें न्याय नहीं मिल सकता है। इसलिए वो जानते हैं कि इन सारे स्तंभों पर हम तभी कब्जा लेंगे जब हम इनको भक्ति के रास्ते पर लेकर करके इनको हम हिंदू बना देंगे और इनके सहारे हम सत्ता पर कब्जा ले लेंगे, तो अपने लोगों को हम उस जगह बैठा देंगे, तो हमारे समुदाय को न्याय मिल जाएगा। आज तमाम ऐसे पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के साथ अन्याय, अत्याचार, बलात्कार हो रही है। आप बताइए, न्याय देने वाला सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ है, चाहे हाई कोर्ट में बैठा हुआ है, चाहे लोअर कोर्ट में बैठा हुआ है, वो किसके पक्ष में फैसला दे रहा है? चाहे कुलदीप सिंह सेंगर का हो, चाहे चिन्मयानंद मामले का हो, आप देख लीजिए, किसी बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के साथ अत्याचार अन्याय हुआ है तो उसके पक्ष में फैसला आया है क्या? आपने नहीं देखा। अभी प्रतापगढ़ में घटना घटी है, अभी संत कबीर नगर में घटना घटी है, एक नेहा निषाद लड़की के साथ बलात्कार वही संवर्ण समाज के लोगों ने किया। जब इंसाफ देने की बात आई तो संवर्ण समाज का एसपी था, संवर्ण समाज का एसओ था, संवर्ण समाज का सीओ था, उसने मुकदमा तक दर्ज नहीं कर पाया। क्यों आपको इंसाफ मिलेगा? क्योंकि वो जानते हैं कि हम पहले से मजबूत हैं, हम पहले से वहां मजबूत कब्जा जमा कर बैठे हुए हैं, तो हम उनको इंसाफ नहीं देंगे तो फिर कल के डेट में हमें फिर यहाँ कुर्सी बैठने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए पिछड़े वर्ग के लोगों को, दलित वर्ग के लोगों को, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को इस बात की चेतना जगानी होगी। सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए उनके बीच में जाकर के, जिस तरह से मानव और कांतीराम जी गांव में जाकर के चौपाल लगा करके उनको प्रेरित करते थे, उनको सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक स्तरों पर उनको न्याय दिलाने की जब बात करते थे तो लोग उनको, उनके अंदर लोगों की चेतना जगती थी। लेकिन आज वह चेतना जगाने वाले नेता नहीं रह गए हैं, आज अवसरवादी नेता बचे हैं। आपने जैसा कहा है सत्येंद्र जी, मैं आपको याद दिला दूं, मैं सत्ता में था, बिल्कुल बेशक सत्ता में था, इन्हीं सामंतवादियों के बीच में रहा करता था और इन्हीं के बीच में रह करके हम लोगों ने जिस बेबाकी से सामाजिक स्तर को ऊपर करने के लिए सामाजिक न्याय दिलाने की बात किया करता था। आजादी के बाद से आपने चंद्रशेखर सिंह का नाम सुना होगा, आपने आजादी के बाद से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम सुना होगा। इन दोनों के बाद अरुण जी फिर हम आपके पास आते हैं। अरुण जी फिर हम आपके पास आते हैं। एक लाइन और बता दूं, जैसा सत्येंद्र जी ने कहा है कि आज वह चीजें नहीं हो पा रही, बिल्कुल हो रही है। आज जो मुख्यमंत्री कुर्सी पर पहुंच गया है वो समाज के बारे में नहीं सोचता है, वो अपने बारे में सोचता है कि हम कितना मजबूत हो जाएं। जो एक बार सांसद विधायक हो जाता है वो अपने लिए सोचने लगता है। लेकिन आपने देखा होगा कि हम 4 मिनिस्टर बने हुए थे, हमारे 6 मंत्री बने हुए थे, राज्य मंत्री, लेकिन हम सभी लोगों ने हमेशा समाज को ऊपर उठाने का प्रयास किया। हम उनके बीच में रह करके उनको आईना दिखा करके समाज को एक बेहतर रास्ते पर ले जाने का प्रयास किया और हमने सत्ता को इस नाते छोड़ दिया कि हम वहां दर दर की ठोकर इस नाते खा रहे थे कि हम इंसाफ दिला नहीं पा रहे थे समाज को। हम थानों पर, ब्लॉकों पर, कचहरियों पर, मुख्यालयों पर, कमिश्नरी पर हम उनको इंसाफ नहीं दिला पा रहे थे। जब हम इस्तीफा दे दिए, पूरे समाज के लोगों को आप बताइए कितने बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट माइनॉरिटी के लोग बीजेपी के खिलाफ खड़े हुए? किसी ने खड़ा हुआ? किसी नहीं। और राजनीतिक पार्टी के लोगों ने भी खड़ा साथ देने का प्रयास नहीं किया। अरुण जी फिर हम आपके पास आते हैं, चूंकि हम लोगों के पास भी समय की बाध्यताएं हैं और ये सच है, सभी हमारे जो पैनलिस्टों ने अपनी बात रखी है उसको देखते हुए एक बात तो समझ में आई कि अरुण जी खास तौर से ये जोर दे रहे थे कि जब तक सत्ता की चाबी आपके हाथ में नहीं आएगी तब तक न आप प्रशासन पे कंट्रोल कर सकते हैं, न जुडिशरी पे कंट्रोल कर सकते हैं और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उस पे कंट्रोल कर सकते हैं। ये तो सच है कि बगैर सत्ता की ये सब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन सच ये भी है कि जब तक सामाजिक जड़ें मजबूत नहीं होंगी, सामाजिक सौहार्द नहीं बनेगा, सामाजिक एकजुटता नहीं बनेगी, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की विचारधारा नहीं आपस में पनपेगी, जो आपस में द्वंद्व है वो द्वंद्व खत्म नहीं होगा, आपस में प्रतिस्पर्धाएं खत्म नहीं होंगी, तब तक सामाजिक जड़ें नहीं मजबूत होंगी और जब तक सामाजिक जड़ें मजबूत नहीं होंगी, राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं हो सकती। इसलिए हम सभी को, अगर आप चाहते हैं कि जिनकी पीड़ा है उस पीड़ा को खत्म करना चाहते हैं तो एक ही रोड़ा जो मार्ग में आता है वो रोड़ा है अहंकार का। शेड्यूल कास्ट कमजोर नहीं, बैकवर्ड कमजोर नहीं है, माइनॉरिटी के लोग कमजोर नहीं है, हिंदू जिनको कहते हैं वो हिंदू कमजोर नहीं है। आर इसलिए मजबूत है कि आर इसलिए नहीं मजबूत है कि वो बहुत बुद्धिमान है, वो बड़े ताकतवर हैं,
वो सिर्फ इसलिए मजबूत है कि आप बुद्धि का परिचय कभी देते ही नहीं, आप अपने आप को डिसोसिएट रखते हैं। अगर आप चाहते हैं इस पे विजय हासिल करना, 69,000 शिक्षकों की भर्ती में जिसको 0 नंबर भी न मिला हो, अपना नाम भी न लिख पाता हो, वो भी 69,000 की लिस्ट में आ जाए। अभी बहुत ही जल्दी हम आपके सामने एक प्रकरण लेकर के आएंगे जिसमें 489 ऐसे डिग्री कॉलेज के शिक्षक हैं जो एक एक शिक्षक 10 से 15 डिग्री कॉलेजों में पढ़ाता है। ये सारी समस्याएं हैं। ये सिर्फ ये है कि हम अज्ञानता को प्रधानता देते हैं। ज्ञान को जिस दिन प्रधानता देने लग जाएंगे, वो जो 90 का दशक था, जो 93 में नारे लगे थे, मिले मुलायम कांसीराम, हवा हो गए जय श्री राम, तो निश्चित तौर पे सभी आपके राजभर साहब भी मिलेंगे, अखिलेश जी भी मिलेंगे, मायावती जी भी मिलेंगी और आपके चौधरी अजीत सिंह जी भी मिलेंगे। जिस दिन उनको समझ में आ जाए कि उनकी सामाजिक जड़ें कमजोर हैं और सामाजिक जड़ों को मजबूत किए बगैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं हो सकती, सत्ता हासिल नहीं किया जा सकता। जिस दिन सुप्रीम का जो उनके अंदर कॉन्सेप्ट आ गया है, वो सुप्रीम का कॉन्सेप्ट खत्म होकर के सामाजिक योद्धा का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। इस मार्ग पे हम लोग चल निकलेंगे। तमाम अतिथियों का और वॉइस ऑफ मानवता के तमाम दुनिया के दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, तब्बा खैर, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय सुहेल देव। जय सुहेल देव। जय श्री राम।